इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं समश्रुत या श्रुति भिन्नार्थक शब्द, या कह सकते हैं शब्द युग्म। ये समान से उच्चारण होता है लेकिन इनका अर्थ भिन्न होता है। तो इस रिवीजन में हम 4 पेज प्रतिदिन के हिसाब से पढ़ेंगे। तो हर वीडियो 4 पेज के हिसाब से होगा राघव प्रकाश का। तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं। अंत समाप्ति कहते हैं, अंत को समाप्ति कहते हैं। ये दोनों सेम ही है लगभग। और अन्य वर्ड होता है अंत्य, अंत्य यानी नीचे का, अंत का। अकुल कुल रहित, और अकुल जो व्याकुल होता है। अर्घ मूल्य या पूजा का जल अर्घ कहलाता है, और अर्घ्य पूजनीय कहलाता है। आकर न करने योग्य, आकर खजाना या खान, और आकार होता है रूप। अग सूर्य पहाड़ अगम्य को कहते हैं अग। अग पाप को कहते हैं। अज्ञ मूर्ख को कहते हैं। अगम जाना संभव नहीं होता। आगम आगमन या पुराण। आकृति बुरा कार्य, आकृति बनावट। अमल स्वच्छ, अम्ल खटास। अकथ जिसके बारे में कहा न जा सके। अथक जो थके नहीं। अयस बदनामी। अयस लोहा। अवश्य विवश, अवश्य जरूर। अचिर को कहते हैं शीघ्र नवीन। अजीर को कहते हैं आंगन, और अजर को कहते हैं देवता जो बूढ़ा ना हो। अब आते हैं सेकंड पेज पर। अम्ब को कहते हैं माता। अम्बु होता है जल। अगला होता है आगे का, अर्गला होता है रोकने की कील। अब जो होता है कमल, और अब्द होता है वर्ष। अमूल होता है बिना जड़ वाला। अमूल्य होता है अनमोल। अंगना होती है स्त्री। अंगना होता है आंगन। अंगना में बिंदी लगी होती है ऊपर, और अंगना में चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु वाला आंगन और बिंदी वाला स्त्री। अर्क सिवार या सत। अर्क यानी सूर्य। अगध यानी निरोग, और अंगद यानी बाली का पुत्र। अतर यानी इत्र। अंतर यानी फर्क या भेद। अनंतर यानी बाद में। अतप यानी ठंडा। आतप यानी धूप। अचला यानी पृथ्वी। अचल यानी पर्वत शिखर या स्थिर, और अंचल यानी अंचल। अज यानी ब्रह्मा भी कहते हैं। दशरथ के पिता का नाम भी अज था, और जो अजन्मा हो। और बकरा अजय यानी बकरी, और बकरी को अजय भी कहते हैं। अगत यानी न गया हुआ। अगत यानी आया हुआ। अजन्म जो जन्म न ले। आजन्म यानी जन्म से। और अजय न जीतने योग्य। अजया भांग या बकरी। अगर यानी धूप बत्ती। आगार यानी स्थान, और आगर यानी आकर या ढेर। अक्ष यानी दूरी, और अक्षी यानी आंख, और अक्षी जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है, आंख वाली। अनावृत न दोहराया हुआ। अनावृत न ढका हुआ। अनाचार अयोग्य आचरण। अत्याचार अतिपूर्ण बुरा आचरण। अंजन यानी काजल, और अजन यानी जन रहित सुनसान। अवनी यानी पृथ्वी, और अवन यानी रक्षा प्रसन्नता। अपमान यानी निरादर। उपमान यानी जिससे तुलना हो। अनुसार यानी अनुकूल। अनुस्वार यानी अनुस्वार चिन्ह होता है जो। अपकार यानी बुराई। उपकार यानी भलाई। अपत्य यानी संतान। अपत्य यानी न खाने योग्य। अद्य यानी आज, और आद्य यानी पहला। अवमर्श यानी आलोचना प्रत्यालोचना। अवमर्श यानी स्पर्श संपर्क, इसमें सलगम वाला। अपलक यानी टकटकी लगाकर, और अपलोग यानी अपवाद या बदनामी। विज्ञ यानी जानकर। अविज्ञ यानी मूर्ख, और अभिज्ञ यानी विशेषज्ञ, और अनभिज्ञ यानी अनजान। ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञ यानी जानकार। अविज्ञ यानी मूर्ख। अभिज्ञ यानी विशेषज्ञ, और अनभिज्ञ यानी अनजान। अभय यानी निडर बगैर भय के। अभया देवी हरड़, और अब उभय यानी दोनों। अनुभव यानी तजुर्बा, और अभिनव यानी नया। अब आते हैं तीसरे पेज पर। अभिनय नाटक आदि में भूमिका अदा करना। 80 यानी तलवार, और 80 यानी एक संख्या। अवयव अविकारी शब्द। अवयव अंग। अभिहित कहा हुआ। अविहित अनुचित या न किया हुआ। अमित यानी बहुत, और अमित यानी जिसमें बड़ा मित हो। स्त्रु अंश
यानी कंधा और अंश यानी भाग हिस्सा। अर्चन यानी पूजा। अवधूत यानी साधु सन्यासी। अधूत यानी निडर। अधूत यानी निडर होता है और अवधूत यानी साधु सन्यासी होता है। आहर यानी तालाब पोखर। आहार यानी भोजन। अहेर यानी शिकार। अतल यानी गहरा बिना तल के। अतुल यानी जिसको तोला न जा सके। आसक्त यानी अनुरक्त आकृष्ट। अशक्त यानी शक्तिहीन निर्बल। अस्त्र यानी हाथ से फेंके जाने वाला हथियार और शस्त्र यानी हाथ में रखकर वाला हथियार। अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी धनहीन और अश्व यानी पत्थर। जो अश्व यानी घोड़ा और अश्व यानी धनहीन होता है वो इम्पोर्टेंट है। अहम यानी अहंकार और अहम यानी महत्वपूर्ण। अस्थि यानी है अस्तित्वमान और अस्थि यानी हड्डी। हस्ती यानी हाथी। संस्कृत में हाथी कहते हैं हस्ती को। और हस्ती जिसमें ती बड़ा है अस्तित्व फारसी में होता है और हस्त यानी हाथ होता है। अभिसार यानी प्रेमी से छिपकर मिलना और अभिसार जिसमें भी बड़ा है आक्रमण। अमर्ष यानी क्रोध और अवमर्श यानी आलोचना। असार यानी सार रहित निरर्थक और आसार यानी लक्षण चिन्ह मूसलाधार वर्षा। असार। अभेद यानी अंतर नहीं। अभेद्य यानी न टूटने योग्य। अपेक्षा यानी आवश्यकता। उपेक्षा यानी अवहेलना निरादर। अनिष्ट यानी बुरा और अनिष्ठ यानी निष्ठाजित। अनल यानी आग और अनिल यानी हवा। अष्टि यानी एक छंद विशेष और अष्टि जिसमें टी बड़ा है एक राग। अनु यानी एक उपसर्ग जैसे अनुकरण और अणु यानी सूक्ष्म कण। असाध यानी कठिन और असाधु यानी दुष्ट। अशोच यानी बिना सोच के और अशोच जिसमें डबल मात्रा है शोप है अशुद्ध। अनित्य यानी नश्वर और अनृत यानी असत्य। अयुक्त यानी अनुचित। आयुक्त यानी कमिश्नर एक प्रशासनिक पद और अयोग यानी योग का अभाव। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसमें है आयोग यानी एक कमीशन एक प्रशासनिक संगठन। लास्ट पेज है ये। अवर यानी नीचे का। अपर यानी अन्य पहला पिछला और अपार यानी असीम विस्तृत। अम्बुज यानी कमल। अम्बुद यानी बादल। अम्बुदी यानी समुद्र। अरबी यानी अरब की भाषा और अरवी यानी एक कंद। अवशेष यानी बचा हुआ। अविशेष यानी साधारण सामान्य। असित यानी काला अश्वेत और अशित यानी खाया हुआ जिसमें सलगम। अवलंब यानी सहारा। अविलंब यानी तुरंत बिना देर किए। अवदान यानी प्रशंसित कार्य। अवदान यानी प्रशंसित कार्य और अवधान यानी ध्यान मनोयोग। अवरोध यानी रुकावट। अविरोध यानी बिना विरोध के। अवधि यानी सीमा। अवधि यानी हिंदी की एक बोली। अविधि यानी कानून विरुद्ध। अभिराम यानी सुंदर। अविराम यानी बिना रुके निरंतर। अभिनय यानी नाटक क्रम। अविनय यानी धृष्टता। अंधकारी यानी महादेव जिसमें री की मात्रा छोटी है अंधकारी महादेव और एक होता है अंधकारी जिसमें री की मात्रा बड़ी है भैरव राग। अन्न यानी अनाज। अन्य यानी दूसरा। अपत्य यानी संतान और अपत्य यानी परहेज न खाने योग्य। अपत्य यानी संतान और अपथ्य यानी परहेज न खाने योग्य। अनुराग यानी प्रेम। विराग यानी विरक्ति उदासीन। आलोक यानी लोक रहित सुनसान अदृश्य। आलोक यानी प्रकाश। अली या आली जिसमें दोनों ली छोटी है भोरा। अली या आली जिसमें दोनों ली बड़ी है उसमें है सखी। अर्थी इच्छा वाला। अर्थी एंड ठिठकी सब ले जाने के लिए सैया। अवगत यानी ज्ञात विदित। अविगत यानी अव्यक्त अलग दूर। अवनी छोटी नी और बड़ी नी दोनों का मतलब होता है पृथ्वी। अवन यानी रक्षा प्रसन्नता। अपहार यानी अपहरण चोरी छिपाना। उपहार यानी भेंट। अस्त्र यानी फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र यानी हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। आदि जिसमें दी छोटा है प्रारंभ प्रथम वगैरह। आदि जिसमें दी बड़ा है अभ्यस्त। आयत यानी एक चतुर्भुज। आयात यानी विदेश से माल लाना या आना। आर्द्रा एक नक्षत्र का नाम और आर्द्र यानी गीला। आरती जिसमें ती के ऊपर रह है पीड़ा और आरती यानी विराम जिसमें ती छोटा है और आरती जिसमें ती बड़ा है पूजा के लिए दीपक या नीराजन। आवरण यानी पर्दा और आमरण यानी मृत्यु तक।
आभरण यानी आभूषण गहने, आरसी यानी वेद संबंधी, और आरसी यानी वेद संबंधी, और आरसी यानी आईना। सॉरी है, मैं पेज ऊपर नीचे करना भूल गया था, एक बार आप देख लीजिए और पेज को।